हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन में अपनी चाहत, इच्छा या चीज़ों को लगाते हैं, यही चीज़ें आगे डिपेंड करेंगी आपके रिजल्ट पर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर की मोटिवेशंस हैं। मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है जिन लोगों के सामने लक्ष्य की मजबूती नहीं होती। मेरा अनुभव यह है कि अगर आदमी के पास किसी चीज को पाने की कोई वजह ना हो, ठोस वजह, तो बड़े बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो उसके बावजूद भी संघर्ष करें, मेहनत करें। तो मेरे भाई, आपके आज का डेडिकेशन, आज आपके द्वारा तय किया गया मार्ग आपके जीवन भर आपका साथ देगा, अच्छा या बुरा। तो निश्चित रूप से आप अपनी मेहनत को अच्छे स्तर तक ले जाइए, खूब मेहनत करिए और हम आपका साथ देते रहेंगे। हमने पिछला चैप्टर परसेंटेज का किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। आप उनमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। कुछ चीज़ों पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आपको। जैसे किसी चीज़ की कोई वैल्यू है, ये किसी का दाम हो सकता है, किसी नगर की जनसंख्या हो सकती है, इत्यादि। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूं और परसेंटेज में मैं आपको बताऊं कि मुझे इसे 10% बढ़ाना है, इसका मतलब हुआ 1000 का 10% उसमें बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, 1000 का 10% निकालते हैं और फिर 1000 को इतने से ही बढ़ा देते हैं और ये आ गया हमारा रिजल्ट। हाँ या ना? यही बात करते हैं हम। अथवा हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि अगर 1000 को 10% बढ़ाना ही है तो सीधे 110% कैलकुलेट कर लीजिए, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। हाँ या ना? इसी प्रकार से अगर मुझे इसे घटाना है 10%, तो मैं सीधे क्या करूं, 1000 में 90% कैलकुलेट कर लूं, यानी 10% घटा के कैलकुलेट कर लूं, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखना है। दूसरी चीज, ये पहली चीज है, बढ़ाने घटाने का ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। दूसरी चीज जो हम यहां सीखते हैं वो क्या है, सक्सेसिव नेचर। सक्सेसिव नेचर ये क्या होता है? देखो, अब जैसे आपके पास 1000 रुपए हैं या आपकी सैलरी 1000 रुपए है, मैंने कहा कि इस सैलरी को प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ाया जाएगा। तो 2 वर्ष बाद सैलरी कितनी बढ़ी होगी? कॉमन बच्चा सोचता है कि अगर 10% हर वर्ष बढ़ा रहे हैं तो 2 वर्ष में 10% यानी 20% बढ़ा देंगे। मगर जो बच्चा लेसन पढ़कर आया है उसे पता है कि सक्सेसिव इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कैसा होता है, कि जब आपसे कहा गया कि इसकी सैलरी 10% बढ़ेगी तो पहले आप 1 साल उसकी सैलरी 10% बढ़ा दीजिए। अब ये 1 साल के अंत में उसकी कुल सैलरी इतनी होगी, ये हमने यहां पर देखा। अब हमको फिर इसी सैलरी को 10% बढ़ाना है। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं देखूं, 11 11 और 10 का गुणा, यानी ये 1000 रुपए क्या हो गए, 1210 हो गए। और नॉर्मल हिसाब से इसको 20% बढ़ना चाहिए था। अगर 1000 को मैं 20% बढ़ाता तो मुझे क्या मिलता, मगर मुझे क्या मिला है, ये 10 क्यों मिला, समझ में आया आपको? सक्सेसिव प्रकृति के नाते, क्योंकि पहले हमने ये वर्ष को, मतलब मूलधन को 10% बढ़ा लिया, फिर 10% बढ़ाया। इस कारण से
इस कारण से 10 मुझको ज्यादा मिला है। अगर मैं सीधे सीधे जोड़ता तो मुझे इतना मिलता। ये एक प्रकृति, इसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट दोनों हो सकता है। जैसे एक बाइक की कीमत 10,000 रुपए है और वो हर वर्ष 10% घट जाती है, तो पहले वो वर्ष में 10% घट जाएगी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9,000। फिर वह अगले वर्ष 10% घट जाएगी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8100 रुपए। हाँ या ना? 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 बोलो, सच बात है? क्या यह बात सच है? हाँ अथवा ना? इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट। वैसे भी अगर मैं सीधे 10% यानी 20% घटाता तो मुझे 8,000 मिलता। ठीक है, तो ये चीजें भी हमको समझ में रखनी है, आगे के लेसन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें ये। तीसरी चीज, हमने दो चीजें पढ़ी। पहले हमने ये देखा कि बढ़ाना या घटाना क्या होता है और डायरेक्ट हम आंसर कैसे ला सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि सक्सेसिव बढ़ाना या सक्सेसिव घटाना क्या होता है। सक्सेसिव बढ़ाना या सक्सेसिव घटाना क्या होता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे जगह पर परसेंटेज के मेन आप कहें अगर कि परसेंटेज का मेन एसेंस क्या है जो हम ले सकते हैं, वो यही है। देखो, अगर मुझे, जैसे बहुत सारे सवाल हमने पीछे भी किए थे, मैं आपको समझा दूं। देखो, मान लो ए के पास 100 रुपए है, बी के पास 80 रुपए है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? यह कथन क्या समझाता है? ए बी से ज्यादा है तो सबको दिख रहा है, ए बी से कितना ज्यादा है यह भी दिख रहा है। यह कथन समझा रहा है कि जो ज्यादा है, ए जो बी से ज्यादा है, वो प्रतिशत में कितना है। ए जो बी से ज्यादा है, यानी दो वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो सकती है, इन दोनों के पास पैसे हैं, कुछ भी हो सकता है। दो वैल्यू हैं, वो आपस में बड़ी छोटी हैं, बड़ी छोटी है, एक बड़ी है एक छोटी है। कितनी बड़ी कितनी छोटी ये भी पता लगा सकते हैं। अब क्या कह रहा है? कितना प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक। तो कितना अधिक है ये तो क्लियर है, कितना अधिक है ये तो क्लियर है, कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो जब ये पूछा जाए कितना प्रतिशत अधिक है, मैं बार बार आपसे पूछूंगी कितना प्रतिशत अधिक है। अब चाहे जितना सोचो आप आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों? जब तक मैं आपको रेफरेंस ना दूं। किससे? बी से। बी की वैल्यू अगर आप जितना अधिक है उसके बटे केवल बी की वैल्यू रख दें, इसी से आपको पता चल जाए कि ये कितना प्रतिशत अधिक है, और कुछ नहीं करना होता। अगर यही मैं पूछ लेता कि बी ए से कितना कम है, तो कम तो वो अब भी बी से ही है, कम तो वो अब भी बी से ही है, मगर अब किससे पूछ रहे हैं? ए से। ए की वैल्यू अगर यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैं केवल इतना समझाना चाहता हूं कि कोई वैल्यू कम है या ज्यादा है, किसके रेफरेंस में है। अगर उन दोनों का आप फ्रैक्शन निकाल देते हैं तो फ्रैक्शन को तो परसेंट में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो आसानी से आपको उसकी परसेंटेज वैल्यू हमेशा मिल जाया करेगी। ठीक है, ये तीन टूल हैं, इन तीनों टूलों को आप ध्यान दे लीजिए। पहला टूल है वैल्यू को बढ़ाना या घटाना, दूसरा है सक्सेसिव बढ़ाना या घटाना, तीसरा है जो भी हमें वैल्यू का प्रतिशत निकालना है वो बटे किससे निकालना है। जैसे 20 का प्रतिशत निकालना है, किससे निकालना है, उसको बटे में कर दो, आपको हमेशा परसेंटेज मिल जाएगा और कोई फॉर्मूला याद करना आपको होता ही नहीं। ठीक है, आप इन चीजों को अगर कंसोलिडेट कर पाए हैं मेरे भाई, अगर आप इन चीजों को कंसोलिडेट कर पाए हैं तो आ जाइए, आपको ले चलते हैं आज के सफर पे। आज का सफर आपका है प्रॉफिट और
लॉस, यानी लाभ व हानि, लाभ व हानि, प्रॉफिट और लॉस, लाभ व हानि। जो चीजें मैंने आपको पीछे समझाई ना, यही चीजों को अगर आप लेसन में रिलेट कर पाए तो काम खत्म, कुछ नहीं पढ़ाना सिखाना है, फिर इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। लाभ व हानि। तो सबसे पहले मैं लाभ हानि का कॉन्सेप्ट समझा दूं, 2 मिनट के लिए सारी चीजें छोड़ दो, केवल लाभ हानि का कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या है लाभ हानि। और उसके बाद जब आप संख्याएं आपको मिल जाएं, लाभ हानि में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी लाभ हानि में यूज होती हैं, उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, ये 2 चीजें जब आप एक बार मुझसे यहां पर समझ लेंगे, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर इन चीजों को जब आप इन थ्योरीज से, इन तरीकों से रिलेट करेंगे तो सारा प्रश्न हल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अभी आपको जो लाभ हानि, मैं ब्याज इत्यादि कुछ भी दिखा दूं, लगना उनको ऐसे ही है, सबको लगना ऐसे ही है। बस आपको यह समझ लेना है कि अगर आप इसके सारे स्ट्रक्चर को समझते हो कि लाभ हानि पैदा कैसे होता है, किससे बिलोंग करता है, तो आप आसानी से सारी चीजें मेरी आराम से समझ पाओगे और फिर आप आराम से उन चीजों को यहां रिलेट कर पाओगे। और बार बार मैं जोर दे रहा हूं, जब चीजों को यहां रिलेट कर पाओगे फिर कुछ भी आपको पढ़ाना बताना नहीं है, इसी पर हम थोड़ा सा आपका समय लेंगे और आपको हम प्रॉपर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, मेरा उद्देश्य होता है पहले आपको रीच कर देना कॉन्सेप्ट में। चलिए आ जाइए, धीरे धीरे एकदम आराम से हम समझते हैं, बहुत आराम से समझते हैं। मुझे ये बता दीजिए, पहले तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, पता है आपको? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ईश्वर है, और ईश्वर के बाद जो फॉर्मर है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फॉर्मर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, किसान, वो हर तरह की चीजें पैदा करता है, अथवा खनिज के रूप में, प्राकृतिक रूप में हमें चीजें मिलती हैं। दुनिया में जितनी चीजों का हम यूज करते हैं, या तो वो किसान के खेत से आता है अथवा खनिजों से आता है। ठीक है, क्लियर हुई? इसे ही हम कहते हैं बच्चे रॉ मटेरियल। इसे हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल किसी भी चीज, मान लो सपोज करो मैं मैगी की बात कर लेता हूं, मैगी। अब मैगी के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल क्या लगेगा? वो ये जाएगा और किसान के पास, और जो उसको चाहिए खनिज वाले से लेकर आएगा, और क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा, चीजों को तैयार करेगा, बनाएगा, हाँ या ना? तो ये सबसे पहला व्यक्ति कौन है? मैन्युफैक्चरर, यानी निर्माता, सामान का निर्माता। ये सामान बनाकर सबसे पहले अपने होलसेलर को बेच देता है, होलसेलर को दे देता है कि भैया ले जाओ, इसकी सेलिंग करो। वो अलग बात है कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार से प्रचार करवा के देता है, तो ये देता है तो इसका काम कम हो जाता है, ये प्रचार करवा देता है, और जितनी भी उसकी कॉस्ट इसमें लगी हुई है बनाने में, उससे अपना प्रॉफिट जोड़कर वो इसको दे देता है। होलसेलर क्या करता है? उससे खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, और अपना प्रॉफिट जोड़कर वो दे देता है, ध्यान देना, रिटेलर को। ये रिटेलर कौन है? खुदरा व्यापारी। रिटेलर, ध्यान दे लीजिए, रिटेलर, ये रिटेलर कौन है? खुदरा व्यापारी, यानी हमारे मोहल्ले के चाचा जी, लाला जी, ये रिटेलर हैं, लाला जी, हमारे मोहल्ले के खुदरा व्यापारी। ओके, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? और इस रिटेलर के पास कौन जाएगा? कंज्यूमर जाएगा, कंज्यूमर जो है वो जाएगा रिटेलर के पास, और इसे पैसे देकर अपने लिए मैगी खरीद के ले जाएगा। यही सारा स्ट्रक्चर है। यानी पहले मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल लाएगा, बनाएगा, होलसेलर को देगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट जोड़कर रिटेलर को देगा, अब रिटेलर अपने माहौल के हिसाब से चीजों को बेचेगा। ओके, ठीक है। अब आप चेक करिए, सबसे पहले जब ये मैन्युफैक्चरर गया किसान के पास तो उसने पे किया। अब ध्यान देना, जब आप मेरे भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम नया पेज पे चल लेते हैं, हम नए पेज पर।
जब आप याद रखें, जब आप खरीदने कोई भी वस्तु को खरीदने का भुगतान करें, जब आप खरीदने का भुगतान करें, जब आप खरीदने के लिए पैसे दें, किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे दें, तो वो पैसा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कहलाता है। याद रखना, कॉस्ट प्राइस का अपने हिसाब से आप कुछ नहीं बनाएंगे। आप जब भी कोई चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, अभी मैं यहां समझाऊंगा आपको, कोई भी व्यक्ति जब खरीदने के लिए पैसे देता है तो वो सीपी कहलाता है। और बेचने पर जो भुगतान मिलता है, बेचने पर जो भुगतान मिलता है वह एसपी कहलाता है, यानी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय का मतलब आप समझते होंगे खरीदना। सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब आप समझते होंगे बेचना। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। जब आप वस्तु को खरीदने का भुगतान करें तो वह भुगतान कॉस्ट प्राइस है। जब आप वस्तु को बेचने पर भुगतान लें, भुगतान बेचने पर तो मिलेगा, तो वो भुगतान आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहलाएगा। बोलिए हाँ या ना। इतनी बातें आप आराम से मुझको समझा दीजिए, हाँ अथवा ना। आ जाइए मेरे लाल। अब मैन्युफैक्चरर ने खरीदने के लिए किसान को भुगतान किया होगा, तो मैन्युफैक्चरर ने जो किसान को दिया, मैन्युफैक्चरर ने जो किसान को दिया वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ओके, अब ध्यान देना, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जो दिया, क्या हुआ? बेचने पर भुगतान मिला। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से जो लिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को जो दिया, ये देखो, अगर ये 10 रुपए की मैगी इसको दे रहा है तो ये 10 इससे ले रहा है और ये 10 इसको दे रहा है। दोनों हालत में पैसा एक समान लिया या दिया जा रहा है, मगर वही पैसा इसके रेफरेंस से सेलिंग प्राइस है, चूंकि वो उतना पैसा बेच कर ले रहा है, और वही पैसा इसके लिए कॉस्ट प्राइस है, चूंकि यह खरीद कर दे रहा है। तो जो खरीदने में भुगतान करेगा और जो बेचने में भुगतान मिलेगा, सही बात है, यानी जो पैसा यह बेच कर पा रहा है वही वह खरीद कर दे रहा है, यानी पैसा एक ही, रेफरेंस बदल देने पर वह एसपीएस सीपी में बदल जाता है। एक ही पैसा, एसपी भी कह सकते हैं इसके लिए, सीपी कह सकते हैं इसके लिए। हाँ या ना? खूब आराम से क्लियर कर लीजिए। जब समझ में आया आगे चलिए। रिटेलर, अब होलसेलर के बाद अगला सीन किसका है? रिटेलर का है। आ जाइए। अब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, तो बेचने में जो पैसा पाएगा उसे क्या कहेंगे? और रिटेलर होलसेलर से खरीदेगा, जो खरीदने में पैसा लेगा उसे क्या कहेंगे? मेरे भाई, ये इस तरीके से तैयार हो गई बात कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद होलसेलर है, उसके बाद रिटेलर है, उसके बाद कंज्यूमर है। यहां पर होलसेलर दे रहा है और ये इसको पैसा दे रहा है। इसके लिए ये एसपी है, इसके लिए ये सीपी है।
ये इसको देगा तो एसपी लेगा, ये इससे लेगा तो सीपी देगा। अब ये इसको देगा तो एसपी लेगा, ये इसको देगा तो सीपी लेगा। इतने सारे एसपीसीपी तैयार, इतने सारे एसपीसीपी तैयार, हाँ या ना। अब आपके सवाल में ध्यान दीजिएगा, आपके सवाल में ढेर सारा कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो एक दुकानदार ने एक कस्टमर को 10 रुपए की मैगी बेची, अब मैं उसे एसपी कहूं या सीपी कहूं? अगर आप एसपी कहेंगे यानी दुकानदार के लिए, अगर 10 रुपए की मैगी दुकानदार ने बेची है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर ने भी तो खरीदा है, तो कंज्यूमर के लिए वो 10 रुपए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि नहीं होता है? हो सकता है। तो पहले इसी एक चीज को अच्छे से कंसोलिडेट कर लो मेरे लाल। वो क्या है कि इस पूरे पिक्चर में हम केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वो है रिटेलर, और हमको किसी से कोई मतलब नहीं। यानी ये जिस चीज को बेचे वो एसपी है, इसने जो खरीदा वो सीपी है। यानी कंज्यूमर का खरीदा हुआ सीपी हमारे लिए नहीं है, जो यह बेचेगा वह एसपी है, जो यह खरीदेगा वह सीपी है। यह बात बहुत अच्छे से याद रखना कि इस पूरे लेसन में केवल एक ही व्यक्ति का रोल है, वो है रिटेलर। ये जब जब बेचेगा उस पैसे को हम एसपी मानेंगे, और रिटेलर जब जब खरीदेगा उस पैसे को सीपी मानेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। जब जब रिटेलर बेचेगा तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मानेंगे, और जब जब रिटेलर खरीदेगा तभी तभी सीपी मानेंगे, तभी तभी क्रय मूल्य मानेंगे। बोलिए, क्या इतने में आपको कोई दिक्कत है? क्या इतने में आपको कोई दिक्कत है? यह बात आप समझ कर रखेंगे बिल्कुल? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सर। अगर हमको इतनी बात समझ में आ गई है, एसपीसीपी समझ में आ गया है, आगे आ जाइए, आगे चलकर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाइए, आपसे हम बात करेंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं आपसे, आ जाइए। अब आपको पता है कि व्यक्ति एक ही है, लाला। ये जब बेचेगा तो एसपी, ये जब बेचेगा तो सीपी। एसपी माने सेलिंग प्राइस, सीपी माने कॉस्ट प्राइस। सुनिए ध्यान से। अब मान लो आप लाला हो, नहीं भी हो तो मान लो आप लाला हो। आपने वस्तु को बेचा, आपने उसे खरीदा था। अब सपोज कर लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं आलू के। आपने आलू 10 रुपए के भाव से खरीदा और 12 रुपए में बेचा, तो एसपी क्या हो गई? सीपी क्या हो गई? दोनों को देखकर बताओ, दोनों में बड़ा कौन? आप कहोगे सर एसपी बड़ा। कौन बड़ा? एसपी बड़ा। अब इनको भूल कर 1 मिनट मुझे बताओ, आपने 10 में खरीदा था, 12 में बेचा, आपको लाभ हुई या हानि हुई? आप कहेंगे सर लाभ हुई। क्या हुआ? लाभ। कंडीशन क्या है लाभ की? लाभ कब होगा मेरे भाई? जब एसपी बड़ा हो सीपी से। जब एसपी बड़ा हो सीपी से तब होगा लाभ। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 12 रुपए की आलू खरीद कर 10 रुपया में बेच दूं तब सीपी बड़ा हो गया। तो आप कहेंगे सर अब तो नुकसान हो गया, हानि हो गई। तो हानि की कंडीशन क्या है? जब सीपी बड़ा है एसपी से तब हानि हो जाएगी, तब हानि हो जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हैं? इतनी चीजें क्लियर हैं? अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं इस केस में, इस केस में मैं आपसे पूछूं कि लाभ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, क्या कहते हैं? प्रॉफिट अथवा गेन, अथवा क्या कहते हैं? गेन। वो कितना हुआ? वो कितना हुआ? आप फटाक से बोल पड़ेंगे 2 रुपया। मुझे ये बताओ लाल मेरे, ये 2 कहां से आया?
ये 2 कहां से आया? आप कहेंगे सर इसमें से इसको घटा दिया, यानी हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाएगा, ये बात तय है। और यहाँ एसपी बड़ा है इसलिए एसपी में से घटा दिए तो ये लाभ है। और इस केस में मैं आपसे अभी हानि पूछ लूं जिसको लॉस कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ये भी 2 रुपया है। मगर अब हमने क्या किया, अब हमने सीपी में से एसपी घटा दिया। क्यों? क्योंकि सीपी बड़ा था, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाएगा। ये आप कहेंगे बहुत नॉर्मल चीज, इस पे काहे बात कर रहा है। जब हम प्रश्न के कॉन्सेप्ट में उतरेंगे बच्चे तो ये हर छोटी चीज आपको तकलीफ देती है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। जब जब सीपी बढ़ा तब तब लॉस, जब जब एसपी बढ़ा तब तब लाभ। लाभ निकलेगा कैसे? लाभ कैसे निकलेगा अभी आपने बताया मुझको, लाभ कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर हमेशा लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी ही होगा, इनका क्रम भी यही होगा, नो डाउट। ठीक इसी तरीके से मैं कह दूं बेटा हानि क्या होगा, आप कहेंगे सर हानि सीपी माइनस एसपी होगा और इनका क्रम भी यही होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बोलिए क्या इतने में आपको कोई डाउट है? अगर किसी प्रकार की आपको डाउट है तो आप बता दें, किसी प्रकार की या किसी प्रकार का, किसी प्रकार की या किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो आगे चलेंगे। आप कहेंगे सर पूछें कहां? कमेंट करिए मेरे लाल, जब भी करेंगे कमेंट तब मैं बताऊंगा आपको आंसर। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई, बहुत आराम से एक चीज समझा रहा हूं ताकि जब सवाल में जाऊं तो कॉन्सेप्ट में आप परेशान ना हो। इन्हें हम बेसिक कहते हैं। बेसिक में मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं कौन क्या है। आपको सीपीएसपी लाभ हानि समझ में आ गया? आपको सीपीएसपी लाभ हानि समझ में आ गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे आ जाओ मेरे लाल, फिर से आगे चलते हैं, आपको लेकर आगे आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं। अब मैं आपसे एक बात फिर पूछता हूं कि भैया एसपी माइनस सीपी बराबर तो लाभ होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा लाभ हुआ, ये आपने रिकॉग्नाइज कैसे किया? लाभ हुआ ये आपने रिकॉग्नाइज कैसे किया? आप कहेंगे सर सीपी देखकर, कास्ट प्राइस देखा वो कम था यानी लाभ मुझको लगा। यानी हमेशा इसका रेफरेंस कौन होगा? लाभ या हानि हुआ इसको देखने का रेफरेंस कौन होगा? तो अगर मैं आपसे लाभ प्रतिशत पूछूं, अगर मैं आपसे लाभ प्रतिशत पूछूं तो क्या मुझको केवल लाभ अपान सीपी लिख देना चाहिए, यानी प्रॉफिट अपान सीपी लिख देना चाहिए? हां या ना पहले बताइए। क्या मुझे केवल प्रॉफिट अपान सीपी लिख देना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत करके लेसन पहले यह बात बताई कि परसेंटेज हमेशा कैसे निकलेगा, परसेंटेज हमेशा कैसे निकलेगा बताइए। यह बताया है आपको परसेंटेज हमेशा कैसे निकलेगा, जो वैल्यू कम या ज्यादा है और किसके रेफरेंस में। ठीक इसी तरीके से यहां भी हमको यही बात समझ में आई कि वैल्यू जो कम या ज्यादा है वो क्या है यहां पर, और किसका रेफरेंस होगा? रेफरेंस हमेशा नेचुरल, तो हमेशा प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी पर लाभ परसेंट होगा। क्या हमेशा प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपान सीपी होगा? नो डाउट। हाँ या ना? इससे हम क्या सीखते हैं अभी मैं समझाऊंगा। पहले हानि के केस में भी ये चीज देख लीजिए कितना सटीक है। हानि कर लेते हैं, चलिए आ जाइए। सीपी माइनस एसपी करें तो आपको हानि यानी कि लॉस होता है। फिर से मैं यही पूछूंगा आपको हानि हुई ये आपको कैसे पता चला? तो आप कहेंगे सीपी देखकर, यानी सीपी के रेफरेंस में हानि होती है। तो अगर मैं मुन्ना आपसे हानि प्रतिशत पूछूं तो क्या आप हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी कर देंगे? बोलिए। यानी लॉस परसेंट बराबर लॉस अपान सीपी। और आपको यह बात बिल्कुल क्लियर समझ में है कि लॉस अलग चीज है, लॉस परसेंट अलग चीज है। यानी एक ही चीज को प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं। हाँ या ना?
कॉपी पेन से चीजों को नोट करते जाएंगे तभी लाभ मिलेगा, दोबारा कोई नहीं पढ़ पाता है, दोबारा तिबारा वीडियो नहीं देख पाते हैं लोग। तो प्रॉपर तरीके से इन चीजों को समझते चलिए, नोट करते चलिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? केवल इतना ही करना है हमको, बोलिए। शुरुआत में हमें इतना ही करना है। आप कहेंगे सर डिस्काउंट और डिस्काउंट की बात आप कब करेंगे, आप डिसऑनेस्ट डीलर की बात कब करेंगे? इसी में करेंगे। मगर अभी आपको केवल बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी समझानी थी, मुझे इतने बातों का अंतर केवल समझाना था। मुझे फटाफट से मेरे सारे सिपाही फटाफट से बता दें, क्या एकदम क्लियर है कि एसपी क्या होगा? क्या एकदम क्लियर है कि सीपी क्या होगा? क्या एकदम क्लियर है कि प्रॉफिट क्या होगा? क्या एकदम क्लियर है कि लॉस क्या होगा? क्या एकदम क्लियर है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? क्या एकदम क्लियर है कि लॉस परसेंट क्या होगा? इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं? मुझे बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। मुझे अब आप कुछ आंसर दीजिए, ठीक है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो आंसर दीजिए, ठीक है? इन ए टर्नओवर, इन ए टर्नओवर राम अवेल 20% प्रॉफिट। इन ए टर्नओवर राम अवेल 20% प्रॉफिट। एक व्यापार में राम को 20% प्रॉफिट मिल गया, 20% प्रॉफिट मिल गया। ओके, अगर प्रॉफिट 20,000 का हो, अगर प्रॉफिट कितना हो? 20,000 का हो, तो मैं एकदम शुद्ध भाषा में पूछ रहा हूं, कितने में बेचा? यानी एसपी बताइए। टर्नओवर मतलब खरीदा बेचा, तो बेचा कितने में ये बताना है, एसपी बताना है। बहुत छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी ये समझाने के लिए कि हम इस पे क्या बात कर रहे हैं। जो हम इसमें बात कर रहे हैं इसी चीज को समझाने के लिए छोटा सा प्रश्न कि इन ए टर्नओवर राम अवेल 20% प्रॉफिट। फिर मैंने बता दिया कि ये जो प्रॉफिट है वो 20,000 का हुआ है, एसपी कितना होगा? ठीक है, तो आप समझिए, आपको सवाल में क्या दिया है? आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट दिया है। क्या दिया है मेरे लाल? प्रॉफिट परसेंट। इस परसेंट का फ्रैक्शन क्या होगा? अब आपको याद हो तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हमने क्या किया था? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपान सीपी। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपान सीपी, हाँ या ना? और आपने ये चीज भी समझ ली कि सीपी में जब आप प्रॉफिट जोड़ेंगे तब आपको एसपी मिलेगा। सीपी में जब आप प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। तो सीपी और प्रॉफिट जोड़ दिया तो एसपी कितना हो गया? एसपी कितना हो गया? अब थोड़ा चेक करिए, क्या सवाल ने इस प्रॉफिट को 20,000 कहा है? हाँ या ना? प्रॉफिट तो एक ही है मेरे फ्रैक्शन के हिसाब से, इसको सवाल ने क्या कहा है? 20,000 कहा है। तो ये जो मेरा एसपी है ये 6 है, तो इसकी वैल्यू 1,20,000 हो जाएगी। बोलो मेरे लाल, हाँ या ना? बोलो मेरे भाई, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या इतना आसानी से आप चीजों को यूज और हल कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से चीजों के ट्रिक को जानते रहें तो? बोलिए 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 बोलिए, आराम से बताइए। बस यही है कंपटीशन, यही है कॉम्पिटिटिव नेचर। चीजों को इस क्रम में समझना ही कंपटीशन है मेरे भाई।
चीजों को इस क्रम में समझना ही कंपटीशन है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा पाया हूं। अब हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े प्रश्न से आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसे प्रश्न जो वर्बली मैं आपको कराना चाहता हूं, और मैं चलता हूं इसको लेकर। ठीक है, चलो। ए पर्सन sold an article. A person sold an article for a person sold an article for a person sold an article for 560 and avail a person sold an article for 560 and avail 40% प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 560 एंड अवेल 40% प्रॉफिट। फाइंड सीपी, फाइंड सीपी बताइए। A person sold an article for 560 and avail 40% profit. एक व्यक्ति 560 रुपए में वस्तु बेचता है और 40% का लाभ पाता है। अब आप पहली चीज ये याद रखें कि हमेशा जो सीपी होगा वो होगा 100%। ये आप अटल सत्य बनाकर रख लें। सीपी क्या होगा? हमेशा 100%। प्रॉफिट कितना हुआ है? 40%। तो एसपी क्या हो जाएगा? 140%। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये जो एसपी है सवाल में कितना दिया है? 560। और मेरे यहां एसपी कितना है? 140%। तो इस 140% की वैल्यू 560 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो बेटा 14 चौके 56, 14 चौके 56, यानी 1% की वैल्यू 4 रुपए निकल कर आ गई। 1% की वैल्यू 4 रुपए निकल कर आ गई। सीपी कितना है? 1% की वैल्यू 4 रुपए, तो 100% की वैल्यू, तो सीपी कितना था? सीपी कितना था? एसपी कितना है? प्रॉफिट कितना हुआ है? हाँ या ना? बताइए चेक करके इस चीज को, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ जाइए फटाफट से, इसी तरीके और सवाल देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, अब ये लिखा रहेगा, ठीक है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3430। A person sold an article for 3430 and avail 16 is whole number 2/3% of profit. A person sold an article for 3430 and avail 16 is whole number 2/3% of profit.
बिल्कुल, जब सोल्ड है प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस ही पूछूंगा। चेक करिए, आर यू एलिजिबल। अब जो बच्चे परसेंटेज लेसन से ठीक से हैं उनको तो ये देखकर ही तुरंत मजा आ गया होगा कि सर इसकी वैल्यू तो 1/6 होती है, हाँ या ना? इसकी वैल्यू तो सर 1/6 होती है। तो ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट। ये क्या था? प्रॉफिट परसेंट। कितना था? इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब प्रॉफिट और सीपी का रेशियो। तो प्रॉफिट कितना हुआ, सीपी कितना हुआ, एसपी कितना हुआ। 7 की वैल्यू वहां दी कितनी गई है? 7 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 की वैल्यू क्या होगी? 7 चौके 28, 7 9 63। 1 की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको क्या बताया कि सीपी हमेशा क्या रहता है? 100%। तो 1%, ये देखो, सॉरी, 100% रहता है, हमने रेशियो में निकाल दिया है तो यहां परसेंटेज का खेल नहीं है। रेशियो में निकाल दिया है तो परसेंटेज का खेल नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से देखिए। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 490। सीपी कितनी है? 6 है। सीपी कितनी है? 6 है। तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 की वैल्यू क्या होगी? 490 गुने 6। मतलब अगर ये 500 होता तो कितना हो जाता? 500 होता तो कितना हो जाता? 3000 नहीं, कितना है? 10। 60 घटाए तो 3000 में 60 घटा दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? फटाफट से चेक करके बताइए, हाँ अथवा ना। समझ में आ रही है बातें? सीपी एसपी प्रॉफिट परसेंट का केवल मैं रिलेशन अभी समझा रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, मैं इसी सवाल पे रहूं? नहीं रह सकता, आगे आ जाता हूं। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, इसमें बहुत सारे वर्ड जोड़े जा सकते हैं। घर बेचा, फ्रूट बेचा, दुकान का सामान बेचा, बहुत सारी चीजें जोड़कर प्रश्न की वर्डिंग बड़ी कर देते हैं। मेन चीज हमें क्या फोकस करना है? मेन चीज हमें क्या फोकस करना है? हमें फोकस करना है कि ये पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 51200 and lose 14 is whole number 2/7%, and lose 14 is whole number 2/7%, and lose 14 is whole number 2/7%। ठीक है? फटाफट से सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर इनका वैल्यू आप नहीं याद रखते हैं तो सवाल को उस क्रम में आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे जिसको कहते हैं फुहारा लगाना, कि सवाल लग गया भैया। 14 सही 2/7 ये क्या होता है? 1/7 की वैल्यू होती है। 1/7 की वैल्यू होती है, मैंने गलती से परसेंटेज लिखा, 1/7 की वैल्यू होती है। तो ये देखो बेटा, ये क्या था? ये था प्रॉफिट। ये क्या था? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये प्रॉफिट होगा, ये सीपी होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो एसपी कितना होगा? अब की बार चेक करके बताइए,
एसपी हो जाएगा, चूंकि लॉस हुआ है तो 6 का। भाई समझो, सीपी ये है, मैं प्रॉफिट प्रॉफिट बार बार कह रहा हूं इसीलिए वो लिख भी दिया था, तो चलो सही कर देता हूं मैं इसको सही कर देता हूं, मैं प्रॉफिट ही कर देता हूं इसको, ठीक है। ये लो प्रॉफिट हुआ है भाई, चलो प्रॉफिट, चलो भाई प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो एसपी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस 8 की वैल्यू क्या दी गई है, चेक करो, 8 छंग 48, 8 चौके 32, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 6400 आई। आप कहेंगे सर बिल्कुल। सीपी कितनी रेशियो है, 7 रेशियो है, तो 7 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 7 गुणे 6400, यानी 7 चौके 28, 7 छंग 42, हाँ या ना, 44,800। सीपी कितना हो जाएगा, 44,800, बोलिए हाँ या ना। ये बात आपको समझ में आई? आराम से बताइए कि एक आदमी एक आर्टिकल को 21,600 में बेचकर 14.2/7% का लॉस कमाता है। एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को 21,600 में बेचकर 14% का लॉस कमाता है, तो आपको बताना है सीपी। पहला प्रश्न, आपको बताना है सीपी का 150%, आपको सीपी का 150% भी बताना है। चेक करिए, बताइए मुझे आंसर। मुझे आप किसी भी तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं, मौखिक या लिखित रूप से, दोनों कंसीडर होंगे। फटाफट से देख के बताइए, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर यहां फिर वही बात है कि ये जो लॉस परसेंट है, तो ये लॉस हुआ, ये सीपी हुआ। अब की बार एसपी क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, यानी 7 माइनस 1 यानी 6, और 6 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू क्या होगी, सीपी कितनी है, 7 रेशियो, तो 3600 गुणे 7, 3600 गुणे 7, 7 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25,200। 7 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25,200। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस में रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। बताइए हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और बिल्कुल आप कर पाएंगे। ठीक है, हम आपको जनरल प्रॉफिट लॉस पे, डिस्काउंट पे, डिसऑनेस्ट डीलर पे हर तरह के प्रश्न आपको हम करा देंगे। आप बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करेंगे, ठीक है, आपको चिंता करनी ही नहीं है, हम हैं, आपको कोई चिंता नहीं करनी। आपको सारे डिस्काउंट हम कराएंगे, आपको हम सारे सीपी एसपी कराएंगे, हम आपको सारा डिसऑनेस्ट डीलर कराएंगे, सारे तरह के प्रश्न आपका हम करवा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी रही। अभी आपको इस लेसन को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके समझ के रखना है, ताकि जब हम अच्छे कॉन्सेप्ट में उतरें तो आप बेसिक चीजों में ना फंसें। उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।